ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। आज की कथा जैसा कि आप जानते हैं अहमदाबाद से हो रही है। कल भी अहमदाबाद में थे, आज भी अहमदाबाद में हैं। हरे कृष्णा। तो 26वां अध्याय है। हमने राजा रघुगण और भरत महाराज की कथा को पूर्ण किया। आज हम इस 5वें स्कंद के अगले भाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजा रघुगण और भरत महाराज की सुंदर कथा हमने समझी। उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने, जो कि जंगल में व्यापारी की कथा थी, उसको अच्छे से समझाया। आज हम 5वां स्कंद 26वां अध्याय, जो कि हमारे इस ग्रंथ रूप पुस्तक में अध्ययन में ग्रंथावतार जो हम कथा रूप भगवद गीता भागवतम जो पढ़ रहे हैं कथा रूप, उसमें है। और जो ओरिजिनल भागवत है उसमें कौन सा अध्याय शुरू हो रहा है? जम्बू द्वीप का वर्णन। उसमें 16वां अध्याय शुरू हो रहा है। 5वें स्कंद का 16वां। 14 और 15 उसमें हो चुके थे, अभी 16वां अध्याय शुरू करते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों ने भूमंडल पर 7 गड्ढों को निर्माण किया, जो 7 समुद्र बने, और ऐसा करके उन्होंने भूमंडल के 7 द्वीपों में विभाजित ऐसा करके उन्होंने भूमंडल को 7 नहीं आएगा, ये 7 द्वीपों में विभाजित कर दिया। अब कृपया मुझे ब्रह्मांड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर कृतार्थ कीजिए। इसको 7 कर देना, ये 7 नहीं है, 7 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज प्रियव्रत ने देखा कि इस भूमंडल पर एक और जो है दिन है, तो एक तरफ रात है। उनको वो अच्छा नहीं लगा, और फिर वो अपना रथ लेकर के किसके पीछे चल दिए थे? यस, याद करो, हमने सबने पढ़ा है ये, बताओ। सूर्य के पीछे प्रभु जी। सूर्य के पीछे चल देते हैं। और जब वो सूर्य का पीछा कर रहे थे तो उनके रथ से 7 गड्ढे हुए, और वो 7 गड्ढे किसमें बदल गए? बोलो। समुद्रों में। और समुद्रों के बीच में जो भूमि बची वो किसमें बदल गई? द्वीपों में। 7 द्वीपों में। 7 द्वीपों में भूमंडल जो विभाजित हुआ। तो ठीक है, अब कृपया मुझे ब्रह्मांड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर कृतार्थ कीजिए। तो ये प्रश्न किसने पूछा ब्रह्मांड के बारे में? स्वयं परीक्षित महाराज ने। ये हमें याद रखना होगा कि ऐसे ही नहीं कि सुखदेव गोस्वामी जी को इच्छा हो गई तो उन्होंने जो है बता दिया। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर परीक्षित महाराज ने पूछा था इस भूमंडल के बारे में, भौतिक जगत के बारे में। ठीक है, और आप सबको याद होगा कि ये कब हुआ था? महाराज प्रियव्रत के बेटे कौन? यस, कोशिश कीजिए, बोलो। सब भक्त लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी बोलते हैं, रुको अभी।
महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे अग्निद्र। माता जी। कहाँ से उत्तानपाद हो गए संगीता मूलेवा माता जी? प्रियव्रत महाराज के बेटे अग्निद्र। आग्निध्र। और आग्निध्र के बेटे कौन हुए? नाभि। नाभि। बृहस्पति और उसकी सेकंड वाइफ, फिर उसके बाद वो अग्निधर और नौबत राजा नाभि। आग्निध्र बेटे नहीं थे उनके? नाभि। नाभि। प्रियव्रत महाराज के बेटे आग्निध्र, आग्निध्र के बेटे नाभि, और नाभि के बेटे ऋषभ देव, और ऋषभ देव के बेटे भरत महाराज, जो हमने चर्चा की। और वो 3 रूप लिए, महाराजा भरत, मृग भरत और जड़ भरत। तो परीक्षित महाराज को वो अभी भी याद है कि प्रियव्रत महाराज ने इस प्रकार से रथ चलाया था और भूमंडल को 7 भागों में विभाजित किया था। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप इस भूमंडल के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। सभी लोग पढ़िए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति का कहाँ अंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए उसका समग्र वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी का जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि ब्रह्मांड की संरचना को बिल्कुल बारीकी से समझा पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं उसके प्रमुख क्षेत्रों जैसे भूलोक के विषय में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। सोचो, सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। इशारा करो स्माइल के साथ में, कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तुमने पूरा ब्रह्मांड की संरचना पूछ ली, भगवान की भौतिक शक्ति की संरचना पूछ ली। भगवान अनंत है तो भगवान की शक्तियां भी कितनी हैं? अनंत है। तो उनको समझाना मुश्किल है। स्वयं भगवान ने भी कहा था, अगर आपको याद होगा तो, भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान आप अपनी भौतिक विभिन्न शक्तियों को मुझे बताइए। तो भगवान क्या कहते हैं? प्राधान्यता। मेरी तो शक्तियां कितनी हैं? असीमित हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? कुछ प्राधान्य शक्तियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से भगवान ने कहा था। और अंत में भी भगवान ने कहा कि मेरी शक्तियां कितनी हैं? असीमित है। ये देख लेना, 10वें अध्याय में साफ साफ बोला हुआ है। ठीक है, और यही बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान की शक्तियों के बारे में पूर्ण विस्तार से समझाना तो ब्रह्मा जी का जीवन भी कम पड़ जाएगा। और ब्रह्मांड की संरचना तो ब्रह्मांड की संरचना को बिल्कुल बारीकी से समझा पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं प्रमुख क्षेत्रों जैसे भूलोक के विषय में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। याद करो फिर से, भगवान ने क्या बोला था? प्राधान्यता। वैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी क्या करें? प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कितना है थोड़ा इशारा करके बताओ, भगवान की भौतिक शक्ति कितनी है? इतनी है, राइट? इसमें से इतनी वाली बता दूंगा। कितनी है? इशारा करो। असीमित है, अनंत है, तो उसको बता पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट, भूमंडल का आकार एक कमल पुष्प के समान है और उसका चक्कर 7 द्वीपों के समान है। उस चक्कर के बीचों बीच जम्मू द्वीप स्थित है। जम्मू द्वीप कमल के पत्ते जैसा गोल है और उसका व्यास 1,00,000 योजन का है। तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, कीजिए। लतिका माता जी, अचानक से नहीं डिस्प्ले करना, जब तक हरिनाम दास नहीं कहे ना तब तक डिस्प्ले नहीं करना। ओके प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब
हरे कृष्ण। भौतिक संरचना में अब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, फोटो जिसके पास अच्छी हो वो डिस्प्ले कर सकते हैं अभी मेरे कहने के बाद। भूमंडल का आकार एक कमल पुष्प के समान है और उसका चक्कर 7 द्वीपों के समान है। उस चक्कर के बीचों बीच जम्मू द्वीप स्थित है। कमल पुष्प समझ गए, एक पुष्प हो गया और पुष्प के पत्तियां होती है, बीच में क्या होता है, बीच में उसको क्या बोलते हैं, बोलो। बोलते प्रभु जी बीज। ठीक है, बीच में जो भाग है, जो मूल भाग होता है, जो पीला पीला सा भाग होता है, उस भाग को क्या कहा जा रहा है, जम्मू द्वीप। ठीक है, जम्मू द्वीप कमल के पत्ते जैसा गोल है और उसका व्यास 1,00,000 योजन का है। 1 योजन लगभग 8 मील होता है। जम्मू द्वीप में 9 खंड हैं जिन्हें वर्ष कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक वर्ष 1,000 योजन बड़ा है। 9,000 हर एक वर्ष जो है 9,000 9,000 9,000 है वो। जी 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 9,000 जी माता जी, जी माता जी, 9,000 वर्ष, 9,000 वर्ष बड़ा है। अब ये पढ़ तो लिया लेकिन समझना बहुत मुश्किल है, तो कृपया करके ये फोटो डिस्प्ले कीजिए, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भारत है जो हमने भेजा है फोटो। प्रभु जी भूमंडल मतलब अर्थ। यस माता जी। ठीक है। कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे जो फोटो था इसमें, ये नहीं, हरे कृष्णा। कौन डिस्प्ले कर रहे हैं? प्रभु जी ये वाला। नीचे जो कमल का पुष्प है ना, वो मेरे पास है। आप कीजिए, हमने भेजा वो वाला करने दीजिए। ओके प्रभु जी, I'll shut it. हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। ये देख सकते हैं ये, बाकी अपना माइक बंद कर दीजिए। रतिका माता जी, और कौन है जिनका माइक ऑन है? हरे कृष्णा। ठीक है, हो गया। तो हमने पढ़ा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें समझना मुश्किल होगा। ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं हम कि भूमंडल का आकार एक कमल पुष्प के समान है। ठीक है, उसका चक्कर 7 द्वीपों के समान है। चक्कर क्या होता है? हाँ, लिखा हुआ चक्कर। चक्कर क्या होता है? बाहर का सर्कल। बाहर का सर्कल। सर्कल। सर्कमफेरेंस। उस चक्कर के बीचों बीच जम्मू द्वीप है। तो ये देख सकते हैं जम्मू द्वीप, ये बीचों बीच जो दिख रहा है पीला सा भाग, ये जम्मू द्वीप है। और ये समझाने की कोशिश की है तुलना करके कि ऐसा जम्मू द्वीप है। इसका ओरिजिनल फोटो डायग्राम भी ट्राई किया बनाने का, वो भी देखेंगे हम। उसका व्यास, इसका व्यास मात्र, व्यास समझते हैं, एक होती है, एक क्या होती है, रेडियस। डायमीटर और रेडियस। डायमीटर प्रभु जी। यस, एक डायमीटर होती है और एक रेडियस होती है। तो ये व्यास जो है, जो पूरा का पूरा गोले का जो नाप है, वो बोला गया है 1,00,000 योजन का। और 1 योजन कितना होता है? 8 मील। ठीक है, फिर आगे लिखा है तो जम्मू व्यास प्रभु जी डायमीटर है प्रभु जी। व्यास डायमीटर ही होता है ना। सर्कमफ्रेंस होगा प्रभु। डायमीटर होता है प्रभु जी। Circumference। व्यास डायमीटर होता है।
व्यास डायमीटर होता है, जो बीच में से नापते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। सेंटर रेडियस, जो त्रिज्या बोलते हैं वो रेडियस हाँ है। जी, त्रिज्या ठीक त्रिज्या ठीक ठीक रेडियस। ठीक ठीक है, ठीक है। देखिए आप पूरा समझ भी लेंगे, खूब सारे नाम भी उपयोग कर लेंगे ना, त्रिज्या और व्यास, और फिर भी समझ नहीं पाएंगे आप। इसलिए जस्ट थोड़ा सा अच्छे से जो बात बता रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए आगे। और हम जो है इसको बिलीव भी करना मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी से एक डिवोटी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी, ये मिल्क ओशन होता है, ये कैसे विश्वास करो कि मिल्क का एक सागर होता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुमने सारे सागर भ्रमण कर लिए क्या ब्रह्मांड में? तो ये शास्त्र में लिखी गई बात है, तो आपको विश्वास करनी है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ये सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना है। नेक्स्ट, जम्मू द्वीप में 9 खंड जिन्हें वर्ष कहा जाता है। वर्ष क्या हो गया? जो जमीन का टुकड़ा है, जितना जमीन बच गया उसको क्या बोलते हैं? वर्ष। और इनमें से प्रत्येक वर्ष 9,000 योजन बड़ा है। एक योजन कितना हो गया? 8 मील। आपको याद है हमने हनुमान चालीस के बारे में बहुत बार ये आया है। क्या आया था? युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहे मधुर फल जानू। योजन, योजन, तो वहां पर भी ये आता है। हाँ, योजन, एक योजन कितना? 8 मील बताया है। आगे बढ़ते हैं। और युग कितना बताया था? युग कितना होता है? कौन बताएगा युग कितना होता है? अगर आपने वो अच्छे से हनुमान जी वाली जो बात आई थी उसको समझा था तो बताओ। युग प्रभु जी, सहस्त्र। युग कितना होता है? एक युग कितना? 12 12 वर्ष के बराबर। प्रभु जी लोग, माता जी लोग, बस व्हाट्सएप आता है अच्छे से देख के आगे भेज लेते हैं। देखो हनुमान चालीसा में ऐसे बोला गया है, युग सहस्त्र जो जन पर भानु। सहस्त्र मतलब कितना होता है? 1000। 1000 प्रभु जी। 1000 होता है। 1000। युग कितना हो गया? 12। 12 इंटू 1000 इंटू 8 योजन। तो कितना ये कैलकुलेट करते हैं, इस प्रकार से दूरी बताई जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू द्वीप के बीच में इलावृत वर्ष हैं, और इलावृत वर्ष में ठोस सोने का सुमेरु पर्वत है। इलावृत, जम्मू द्वीप के कमल के पुष्प के बीच में कौन है? तो इस तरह से समझो, कमल के पुष्प के बीच में जम्मू द्वीप, और जम्मू द्वीप के बीच में कौन है? इलावृत वर्ष। और इलावृत वर्ष में क्या है? सोने का ठोस सुमेरु पर्वत है। पर्वत किसका बना हुआ है? राम अवतार जी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, पर ये मत सोचना कि मैं बस वो सोने का पर्वत लेके आ जाऊं आज। गोल्ड गोल्ड अंदर गोल्ड पूरा है, गोल्ड। हाँ, सुमेरु पर्वत सोने का। सुमेरु पर्वत कमलाकार भूमंडल का केंद्र है और उसका आधार भी। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 योजन, जिसमें 26,000 योजन भूमंडल की सतह के नीचे है, और 16,000। 16, तो क्या ये यस 16,000। तो ये तो सही पढ़ा था मैंने। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 योजन है, जिसमें से 16,000 योजन भूमंडल की सतह के नीचे हैं, और इसकी चोटी की चौड़ाई 32,000 योजन है, जबकि सतह पर इसकी चौड़ाई केवल 16,000 योजन है। समझ में आ रहा है? एकदम से उतर रहा है दिमाग में? तो ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि 16,000 ये हो गया, 36,000 ये हो गया, और ये भागवतम में इतना क्या लिखा है, परीक्षित महाराज कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। अभी तो मृत्यु आने वाली है 7 दिन में, ऑलरेडी आई थिंक 2 दिन 3 दिन तो गुजर गए, 5वां स्कंद चल रहा है। हाँ? इसका सब भक्तों ने इसका कैलकुलेशन किया है। अगर इंटरेस्टेड है तो वो कैलकुलेशन चार्ट भेजेंगे, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यस दिखाइए।
ये जो भी बात की वो यहाँ पर पूरा का पूरा भक्तों ने इसको कैलकुलेट करके बताया है, उसको उनके प्रभु जी लोगों ने। अब देखिए ये जो बीच का भाग है वो क्या है, बीचों बीच का जो दिख रहा है अपना केसरिया कलर का, बताइए क्या है? सुमेरु हाँ, केसरिया कलर का सुमेरु पर्वत। जम्मू द्वीप तो ये पीला पीला से जो तल दिख रहा है, पीले पीले तल में जो बीच में है वो सुमेरु है। ये कौन लिखने की कोशिश कर रहे हैं? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कृपया करके आप डायग्राम भी बना देना, ठीक है। तो ये सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत किसका बना हुआ है? सोने का। और इलाव्रत वर्ष किसको बताया गया है? ये जो निशान करके देख सकते हैं बीच के भाग को, जम्मू द्वीप के बीच के भाग को, उसमें जो है ये सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत तल से कितना नीचे है? 16,000 योजन। तल से कितना ऊपर है? यहाँ पे 84,000 लिखा है। 84,000 क्यों लिखा? सही लिखा है, 1,00,000 योजन में से 16,000 गए तो 84,000 बन गए, ठीक है। और वो जो ऊपर के जो चोटी है उसकी चौड़ाई कितनी है? 32,000 योजन, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी चौड़ाई केवल 16,000 योजन है। जो नीचे से चौड़ाई दिखाई गई है वो दिख रहे हैं 16,000 योजन, ठीक है। ये समझ करके कहीं पर हमें बोर्ड का एग्जाम पास करना है क्या? ठीक है, हमारे को जानकारी के लिए दिया है, समझने के लिए। हरे कृष्ण। इन 9 वर्षों की, 9 वर्ष मतलब क्या? यहाँ पे वर्ष जब उपयोग हो रहा है इसका मतलब क्या है? बोलो वंदना माता जी, बोलिए क्या बोला आपने? खंड प्रभु जी। खंड, भूखंड, एक एक खंड, ठीक है। वर्ष किसको बोला जा रहा है? भूखंड को। माता इसमें थोड़ा जल दे दीजिए। तो 9 वर्षों की सीमाओं को सुंदरता से विभाजित करने वाली 8 पर्वतमालाएं है, और जो प्रत्येक 2,000 योजन चौड़ी हैं, जो जम्मू द्वीप के चारों ओर व्याप्त नमकीन सागर के तट तक फैली हैं। इलाव्रत वर्ष के उत्तर में नील पर्वत हैं, जो रम्यक वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। रम्यक वर्ष के उत्तर में श्वेत पर्वत हैं, जो हिरण्य वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। हिरण्यमय वर्ष के उत्तर में श्रृंगवान पर्वत हैं, जो कुरु वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। श्रृंगवान पर्वत की लंबाई श्वेत पर्वत से 10 गुना अधिक है, और श्वेत पर्वत की लंबाई नील पर्वत से 10 गुना अधिक है। सबको समझ में आ गया लगता है, पक्का ना? माता जी खांसी आने लग गई। मुश्किल है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसका एक फोटो देख लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले कीजिए, ये देखिए, ये ऊपर से व्यू दिखाया गया है। तो बीचों बीच कौन सा हो गया? सुमेरु पर्वत हो गया। और पूरे के पूरे जम्मू द्वीप के बीच में कौन सा वर्ष दिख रहा है आपको? इलाव्रत वर्ष, एरो करके दिखाइए जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस, ये इलाव्रत वर्ष हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। कितनी श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की? कितनी बोली थी राजेंद्र जी पर्वत श्रृंखलाएं? 9 प्रभु जी। 8 पर्वतमाला। 8 पर्वतमालाएं देख सकते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 साइड में। तो एक है श्रृंगवान, एक है श्वेता, एक है नील, और नीचे की तरफ देखेंगे निषाद, हेमकूट और हिमालय। हिमालय आप देख सकते हैं, और नीचे उसके बताया गया है भारतवर्ष जो हमारा भाग है, ठीक है। और इन पर्वतमालाओं से अलग अलग वर्ष जो पृथ्वी के खंड हुए उनको भी नाम दिया गया है। देखिए, एक है रम्यक वर्ष, और रम्यक वर्ष किससे जुड़ा हुआ है? नील पर्वतमाला से और श्वेत पर्वतमाला से। और हिरण्यमय वर्ष जो है श्वेत पर्वतमाला से और श्रृंगवान पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है। फिर आगे
वो कुरु वर्ष है। नीचे की तरफ निषाद वर्ष, निषाद पर्वतमाला और हेमकूट पर्वतमाला किससे जुड़ा हुआ है? हरि वर्ष से। और उसी तरह से हेमकूट और हिमालय पर्वतमाला किम पुरुष वर्ष से। वर्ष मतलब याद करना, वर्ष मतलब क्या सुमन माता जी? वर्ष मतलब खंड। खंड प्रभु जी। भूखंड। ये फिर गड़बड़ मत कर लेना कि वर्ष मतलब उम्र या 12 महीने, नहीं, ठीक है। ये हमने समझा, उसका ये जो है चित्र वर्णन यहाँ पर किया गया है। और ये 10 गुना अधिक है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। श्रृंगवान पर्वत की लंबाई श्वेत पर्वत से 10 गुना है। श्वेत पर्वत कहाँ पर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी का भाई कौन है? अनुराधा का नाम है इनका, बंद कर दिया, धन्यवाद। नहीं, अभी भी ऑन है। खन्ना माता जी बंद कर दीजिए माइक। होस्ट को होस्ट एकदम एक्टिव होना है। मेरे को आवाज सुनाई दे उससे पहले आप लोग को सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो जम्मू द्वीप है वो किसके अंदर है? यहाँ पर हमने देखा था, कौन से जल के अंदर है बोलो? नमकीन पानी के अंदर। नमकीन पानी के अंदर है पूरा का पूरा ये जम्मू द्वीप, ठीक है। और हमने देखा कि श्रृंगवान पर्वत की लंबाई श्वेत पर्वत से 10 गुना है। श्रृंगवान पर्वत दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में 3 नंबर पर? राजेंद्र जी आप तो देख पा रहे हैं, बाकी भक्त लोग यस प्रभु जी, यस तो प्रभु जी। उससे पहले जो पर्वत है उससे 10 गुना ज्यादा है। फिर लिखा हुआ है श्वेत पर्वत की लंबाई नील पर्वत से 10 गुना है। नील पर्वत से 10 गुना श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत से 10 गुना पर्वत। इस प्रकार से इनके ऊंचाई लंबाई के बारे में बताया। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है, कंटिन्यूस है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी हो रही है वॉइस ब्रेक। तो बताते क्यों नहीं हो फिर? कभी कभी होती है थोड़ी सी। ओके, ठीक है, बंद कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। आगे बढ़ेंगे। इलाव्रत वर्ष के दक्षिण में निषद पर्वत है, अभी अभी जो हमने देखा, जो नीचे की तरफ था, जो हरिवर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। और हरिवर्ष के दक्षिण में हेमकुट पर्वत है। और किम पुरुष वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। किम पुरुष वर्ष के दक्षिण में हिमालय पर्वत हैं, जो भारत वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है। प्रत्येक पर्वत, नीचे की तरफ जो देखा था, अभी हमने फोटो डिस्प्ले की थी, समझ में आ गया वापस से? ये दोनों पैराग्राफ उसको ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे, इलाव्रत वर्ष के पूर्व में गंधमादन पर्वत है, जो भद्राश्व वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। और इलाव्रत वर्ष की पश्चिम दिशा में माल्यवान पर्वत है, जो केतुमाल वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। ये दोनों पर्वत 2000 योजन ऊंचे हैं और उत्तर पर्वत तथा दक्षिण में निषद पर्वतों तक फैले हैं, ठीक है। ये ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इसके बारे में बता दिया। किसके? जम्मू द्वीप के। भूखंड के बीचों बीच कौन है? कौन सा द्वीप है? जम्मू द्वीप, ठीक है। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे से सुन लीजिए, वो ये है कि हमने जो भी अभी वर्णन सुना, हमारे जो अध्याय का नाम है ब्रह्मांडीय संरचना, ठीक है। तो जो भी वर्णन सुना, ये वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। तो जो क्रिएटर ने जैसे बनाया है, भगवान ने जैसे बनाया है, उसका वर्णन हमें सुनने को मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा कि हिमालय पर्वतमाला है और ये है और ये 7 द्वीप है और 7 जो है ओशंस है। ये सब हमने किस आधार पर पढ़ा बोलो? ज्योग्राफी के आधार पर। वहां पर क्या था? ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या था? प्रभु जी वो टोपोलॉजिक्स थे ना। इसको बोलेंगे असेंडिंग वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। हमने ढूंढा, हमने अपने इंस्ट्रूमेंटों से मापा और हमें जो दिखा उसको हमने नाम दे दिया। लेकिन भगवान जो बता रहे, भागवत में बता रहे, वो कैसे हैं? उन्होंने जैसे बनाया है
वैसे बताया जा रहा है। समझ में आया फर्क? डिसेंडिंग ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पेज है उसमें बढ़ेंगे। सुमेरु पर्वत के चारों ओर मंदार, मेरु मंदार, सुपार्श्व और कुमुद पर्वत हैं, जो सुमेरु पर्वत की कमर पर पेटी जैसे प्रतीत होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत की लंबाई और ऊंचाई 10,000 योजन है, और इन चारों के शिखर पर पताका के समान 1100 योजन ऊंचा एक एक वृक्ष खड़ा है। दर्शन कराइए इसका। देखिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, और ये जो पूरा का पूरा पीला भाग दिख रहा है ये क्या है? पूरा का पूरा पीला भाग क्या है? या जम्मू द्वीप है। जम्बूद्वीप। और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ देख रहे हैं हम त्रिशृंग, मकरा, जठरा, देवकूटा और आपका पावना और प्रियात्रा और कैलाशा और करवीर, ये सारे के सारे अलग अलग श्रृंखला है। और अभी जो एक एक पेड़ बताया वो किसके अंदर बताया है? इन चारों के शिखर पर पताका के समान 1100 योजन ऊंचा एक एक वृक्ष खड़ा है। एक योजन कितना होता है? एक योजन 8 माइल्स। 8 माइल। तो कितना बड़ा पेड़ है? 8,000। 8,800 मील ऊंचा पेड़ है जो पताका के समान है। किस किस पर्वत के ऊपर? उनके नाम दिए गए हैं। एक है मंदार, मेरु मंदार, सुपार्श्व और कुमुद पर्वत। तो देख सकते हैं चारों तरफ, बीचों बीच में ऊपर देखिए कुमाद मंदार राइट साइड में, नीचे मेरु मंदार और लेफ्ट में सुपार्श्व। इनके ऊपर एक एक पेड़ है। सुमेरु के शिखर पर देवचूत नामक आम का एक वृक्ष है। सुमेरु पर्वत के शिखर पर। सुमेरु कहां पर है? कौन बताएगा आप में से? मिथिलेश माता जी बताएंगे। रुको रुको, मिथिलेश माता जी, सुमेरु कहाँ है? मिथिलेश माता जी। हाँ, बीचों बीच है। और इसके ऊपर कौन क्या है? आम का एक वृक्ष है। और अभी किसका सीजन चल रहा है? आम का। हाँ, और हम गुजरात में क्या खा रहे हैं? आमरस। ठीक है, नेक्स्ट। जब इस वृक्ष पर लगे पर्वतों की चोटियों जितने विशाल फल गिरकर टूटते हैं, तो उनके बहते रसों से पर्वत पर झरने बन जाते हैं। बाद में ये झरने मिलकर विशाल अरुणोदा नदी बन जाते हैं, और वह नदी इलाव्रत वर्ष की पूर्व दिशा में बहती है। क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी पार्वती की यक्ष सेविकाएं उस नदी के जल को पीती हैं, उनके शरीर अत्यंत सुगंधित बन जाते हैं, और वे अपने चारों ओर 80 मील तक क्षेत्र को मधुर सुगंध से भर देती हैं। ये सब कैसा लग सकता है हमारे को? काल्पनिक। इतना बड़ा पेड़, उस पेड़ के ऊपर क्या लगे हैं? आम। और आम जैसे गिरे तो भटाक उसमें से निकला रस, और ऐसा कहते हैं कि उसकी गुठली भी नहीं है और उसकी स्किन भी नहीं है, ऐसा आम है। और उस आम से निकला रस, और रस निकल करके बह रहा है, तो बह बह करके अगर दो तीन धाराएं मिल गई तो वो क्या बन गई है? नदी बन गई है। और आगे जाके वो नदी किस में मिल रही है? क्या बन रही है? झरने बन जाते हैं। पहले झरने हैं, बाद में नदी है, और फिर उसके बाद में पर्वत। हाँ, तो वो पीने का जल बन जाता है। किसका? पार्वती मैया की जो यक्ष सेविका है उनका पीने का जल बन जाता है। उनके शरीर अत्यंत सुगंधित बन जाते हैं, और वे अपने चारों और 80 मील तक क्षेत्र को मधुर सुगंध से भर देते हैं। अब ये नदी यहाँ पे दिख रही है कहीं पर किसी को?
नदी कहीं पे दिख रही है किसी को? ब्लू वाली। ये ब्लू वाला जो है उसका। मैंगो दिखा? मैंगो जी यस प्रभु जी। प्रभु। पेड़ के हाँ साइड में मैंगो है। तो पेड़ के देखते पीछे है नदी प्रभु जी। राइट हैं हैंड लग रहा। पर यहाँ पर दिखाया गया है, पर ये है कहाँ? सुमेरु पर्वत के शिखर पर देवचूक नामक आम का वृक्ष है। ये देवचूक नाम के आम के वृक्ष से जो है क्या क्या है उसमें? आम। और आम गिरे तो क्या हुआ? झरने बहे, और झरने बहे तो नदियां बनी। नदी बनी तो यक्ष की जो यक्ष सेविकाएं थी पार्वती मैया की, वो उनको पीती हैं और उनसे सुगंधित उनके शरीर बन जाते हैं और चारों ओर सुगंध को फैला देती है। मेरु मंदर पर्वत पर एक जामुन नामक वृक्ष है। गर्मी का सीजन, नाम लिया जा रहा है आम का। उसके बाद दूसरा नाम लिया जा रहा है जामुन का, और वो भी फ्रिज में रखे हुए थे, ठंडे भी है अभी। अब देखिए जामुन कहीं पे दिख रहा है आपको? मेरु मंदर पर्वत कहाँ जी है देखो? प्रभु दिख एक तो रहा है। हाँ, मेरु मंदर पर्वत पर एक जम्मू अर्थात जामुन वृक्ष है, और इसके फल हाथियों जितने विशाल है। एक तो भाई आम था इतना बड़ा, अब जामुन तो छोटा छोटा होता है, वो भी कितना है? हाथी के जितना बड़ा बड़ा जामुन है। जब वे फल नीचे गिर अपना रस बिखेरते हैं तो उससे बनी जम्मू नदी इलाव्रत वर्ष की दक्षिण दिशा की पूरी तरह आप्लावित कर देती हैं। जब नदी तट की बालू जामुन के रस से गीली होकर बाद में वायु और सूर्य द्वारा सूखती है तो उससे जम्बू नद नामक सोना पैदा होता है। स्वर्ग लोक के निवासी तथा उनकी पत्नियां अपने आभूषण आदि बनाने के लिए इस सोने का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार वे सुख भोगते हैं। ये है कहाँ पर? थोड़ा एड्रेस तो दे दो भाई। हमारा हम वृंदावन लोग चंद्रोदय मंदिर बन नहीं रहा है, पैसा इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बनाने के लिए मुझे लगता है इधर ही कहीं जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ मिलेगा सोना वोना ला करके बेच देंगे और फिर उसी से कुछ बनेगा। सुमेरु पर्वत हाँ? पर प्रभु जी। यस। कोई कोई भेज सकता है तो भेज देना मुझे, टिकट स्पॉन्सर कर देना कोई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो स्वर्ग लोक की पत्नियां वगैरह सोने के आभूषण पहनती है। कैसे? किससे बने हुआ ये? वंदना गोयल माता जी बताओ, जल्दी बताओ। वंदना गुप्ता माता जी जामुन के, जल्दी। जामुन जो गिरता है प्रभु जी उसके रस हाँ, से गिरी है। यस, मेरु मंदार पर्वत पर जामुन का पेड़ है, बड़े बड़े जामुन है हाथी के साइज के बराबर। और हम जो जामुन गिरते हैं तो क्या होता है? वहां से उनका रस निकलता है, उससे क्या बन जाती है? नदी। और वो नदी कहाँ बहती है? जम्मू नदी इलाव्रत वर्ष की दक्षिण दिशा में बहती है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? जब नदी तट की बालू जामुन के रस से गीली होकर बाद में वायु एवं सूर्य द्वारा सूखती है तो उससे जमुनद नामक सोना पैदा होता है। और कौन लोग पहनते हैं? स्वर्ग के निवासी तथा उनकी पत्नियां अपने आभूषण बनाने के लिए इसी सोने का प्रयोग करते हैं। ये कितना कैरेट गोल्ड है? कौन बताएगा आप में से किसी को परिचय हो इसके बारे में? 24 कैरेट है, 22 कैरेट है? प्रभु जी 24 कैरेट। होता है प्योर तो 24 ही होता 24 कैरेट। ओके ओके ओके, आप में से दोनों माता जी जाके आई ऐसा लग रहा है। चलो, सुपार्श्व पर्वत के शिखर पर महाकदम्ब नामक एक वृक्ष है। अब आ जाते हैं सुपार्श्व पर। देखिए लेफ्ट में क्या नाम है इसका? महाकदम्ब। पहले पर्वत में पहले जो पेड़ था उसका नाम था देवचुक, दूसरे पर्वत में दूसरे पेड़ का नाम था जम्मू, तीसरे पर्वत पर तीसरे पेड़ का नाम है महाकदम्ब नामक एक वृक्ष है। और इसकी कोटरों से शहद की 5 नदियां बहती हैं और प्रत्येक नदी 40 योजन होगा। क्या लिखा हुआ? 40 चौड़ी है, 40 चौड़ी है। योजन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? प्रत्येक नदी 40, देख के बताना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है?
ये सुपार्श्व पर्वत पर क्या पर है, यहाँ पर क्या है, महाकदम नामक वृक्ष, और उस कदम के वृक्ष इसके कोटरों से शहद, कोटर क्या होता है कौन बताएगा, कोटरों से शहद की 5 नदियां बहती हैं। कोटर है, उसकी जड़ प्रभु जी। हाँ कोटर प्रभु जी जो पेड़ों में नहीं गड्ढे से प्रभु जी, बचाते उसमें हैं, जो छेद एक होता है कोटर वो कहलाते हैं। वृक्षों में जो छेद होते हैं छोटे हाँ, छोटे, वो कोटर कहलाते हैं। तो वृक्षों में जो छेद होते हैं उससे क्या बह रहा है, शहद की 5 नदियां। कोटर जो है कोटर बोलते हैं। हे भगवान, यहाँ तो उपचार करते करते हमारी हालत खराब होगी कि पतंजलि का हनी सही है कि बाबा राम वो क्या नाम है उसका, श्री श्री का हनी ठीक है कि डाबर का हनी ठीक है, यहाँ तो हनी की नदियां बह रही है। हरी बोल। और ये क्या है, 40 योजन लिखा है कि 40 मील चौड़ी है। जो ये थोड़ा एक्चुअल भागवतम में, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो एक्चुअल भागवतम में है वो तो है कि देयर आर 5 rivers of honey, each about 5 व्यामास wide, और each व्यामा इज अबाउट 8 feet जो निकल के आता है, तो टोटल 200 feet बन रहा है। ठीक है, आप समझिए इसको, मेरे को 40 समझ feet में नहीं wide, आ रहा है। 40 ठीक है, प्रभु जी, फुट प्रभु चौड़ी जी, और योजन 5 ही feet है, उसकी वो योजन 200 है प्रभु feet। जी। ठीक है, योजन 40 जैसे योजन ले लेते यहाँ पर सारी सारी जितनी भी वो हैं वो सब योजन में दी गई हैं, योजन ही है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ कैलकुलेशन का नाम भी लिखा था, क्या बोला, एक और क्या नाम बोला भावना जी इसका, व्यामास लिखा हुआ है, जो व्यामास एक्चुअल लिखा। बुक के अंदर है, कैंटो 5 चैप्टर 16 श्लोक 22। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूंकि यह शहद की धारा इलावर्त वर्ष की पश्चिम दिशा से बहती है, वहां की संपूर्ण भूमि अत्यंत मनोहारी सुगंध से व्याप्त हो जाती है, सब जगह सुगंध ही सुगंध है। इलावर्त वर्ष कहाँ पर है ये दिखा दो भाई, बार बार इलावर्त वर्ष के लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे बताया जा रहा है। इलावर्त वर्ष कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है इलावर्त वर्ष। के बीच में इलावत वर्ष, जम्मू द्वीप के बीच में इलावर्त वर्ष है, सेंटर में, और उसके बीच में क्या था, सुमेरु सुमेरु पर्वत। पर्वत, सुमेरु पर्वत। यस यस यस, ठीक है, ये देख सकते हैं। इलावर्त वर्ष देखिए कहाँ पर है, ये इलावर्त वर्ष जो बीच का भाग है पूरा, तो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ क्या है, इलावर्त वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कितने पर्वत हो गए, कितनी नदियां हो गई, विवेक पंडित जी कौन कौन सी नदी हो गई, और रुको विवेक पंडित जी बताएंगे कौन कौन सी नदियां हो गई, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र कावेरी कौन कौन सी हो गई, विवेक पंडित जी बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे। प्रभु जी 3 हो गई ना, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र कावेरी और ब्रह्मपुत्र कावेरी और तीसरी का है यस जम्मू नदी, हाँ, और फिर बोलना मत प्रभु जी मुझे गलत पकड़ लिया आपने। एक आम की नदी बह रही है, एक जामुन के रस की नदी बह रही है, और एक शहद की नदी बह रही है। इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नदियां बह रही है। शहद की 5 नदियां प्रभु जी। हाँ, शहद की 5 नदियां, देखो माता जी को पूरा ये भी मालूम है कि 5 में से कौन सी पे जाना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते ये हैं। हाँ, पर ये कहाँ है प्रभु जी? अपन जा रहे हैं अभी, यात्रा लेके जा रहे हैं अभी। मुझे मालूम नहीं कौन सी एयरलाइन बुक करनी पड़ेगी, पर यात्रा जाएगी अभी। ठीक, उसका टिकट बुक कर लीजिए। यस माता जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ क्या क्या हो गया बताया हमारा। नेक्स्ट, कुमुद पर्वत के शिखर पर शतवल्श नामक एक विशाल वट वृक्ष है, अपनी 100 विशाल शाखाओं के कारण इसका नाम पड़ा है शतवल्श। ठीक है, उनकी 100 शाखा इसलिए। इसकी जड़ों से अनेक नदियां बहकर इलावर्त वर्ष के उत्तरी भागों को सिंचती हैं, और इस प्रकार वहां के निवासियों को प्रचुरता से जीवन की समस्त आवश्यकताएं
प्रदान करती है। भैया पर ये नदी है किसकी, ये तो बताया नहीं, ये किसकी नदी है, दिखाइए वो फोटो। इतना इतना एकदम हाइप क्रिएट कर दिया भाई कि लेफ्ट वाली नदी जो है शहद की है, राइट वाली जो है जामुन के रस की है, और एक आम के रस की है, और इसको छोड़ दिया ऐसे। ये किसकी है? उनकी जल की है, जल है, जल है, जो पानी कि की है। जीवन की समस्त आवश्यकताएं प्रदान करती है, यानी कि सिंचाई वगैरह में यूज होती है सब। प्योर इसकी वाटर। प्योर वाटर की होगी। इसकी जड़ से नदियां निकली है तो अच्छा, इतना ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना पहले तो दे दिया मैंगो जूस, फिर दे दिया जामुन का जूस, उसके बाद हनी दे दिया, बोल रहे कि पानी पियो। हैं? चलो ठीक है। तो कुमुद पर्वत के शिखर पर शतवल्श नामक एक वृक्ष, वट वृक्ष है, और उसकी 100 शाखा, इसलिए उसका नाम ये पड़ा। और उसकी जड़ों से क्या निकलता है? नदियां बहती हैं, और जो उत्तरी भागों को इलाव्रत वर्ष के सिंचती है। इलाव्रत वर्ष कहाँ पर, देखो बीच वाला पीला पीला दिख रहा है सारा, जो ऑरेंज है उसके चारों तरफ, तो उसके उत्तरी भागों को ये शतवल्श वृक्ष करता है। देख लीजिए माता जी। और सुमेरु पर्वत के सुपार्श्व वर्ष जो है उधर की तरफ लेफ्ट भागों को कौन सा है? ये हमारा हनी का। और उधर मेरु मंदार पर्वत की तरफ तो ये क्या हो गया? इलाव्रत वर्ष के दक्षिण भाग की तरफ। और इलाव्रत वर्ष के पश्चिम भाग में क्या हो गया? मैंगो। तो पश्चिम या पूर्वी? पूर्वी हो गया, पूर्वी हो गया, ठीक है, ईस्ट। प्रभु जी लेकिन मंदार पर्वत के बारे में तो नहीं कुछ भी बताया इसमें अभी। मेरु मंदार बताया ना, और मंदार भी बताया ना। प्रभु जी मेरु मंदार अलग है, मंदार अलग है ना। हाँ, सुमेरु पर्वत के चारों ओर मंदार, मेरु मंदार, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत बताए ना। तो 3 पर्वतों का वर्णन है, मंदार का क्या नहीं है वो जो इसमें पहला अभी लिखा हुआ है इसमें गलत लिखा हुआ है शायद। उसमें लिखा है ना सुमेरु पर्वत के शिखर पर, तो वो मंदार पर्वत के शिखर पर है। हाँ, यही मुझे भी लग रहा था कि ये मंदार होना चाहिए। ठीक है, ये मंदार होगा अगर हम सही समझ रहे हैं तो। पहला वाला मतलब मंदार है सबसे पहला। पहले मंदार, फिर मेरु मंदार, फिर सुपार्श्व, और फिर कुमुद। आगे वाली लाइन पढ़ लो। इन 4 पर्वतों के बीच 4 विशाल झील हैं। हाथ जूठी हो गई, हाँ, आपकी हाथ जूठी हो गई। हाँ माता जी, तो मैं किताब स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। कौन गाइड कर रहे हैं मुझे? धन्यवाद, इतना अच्छे से आप वैष्णव एटिकेट फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। इन 4 पर्वतों के बीच 4 विशाल झील हैं, जिनका जल दूध, शहद, गन्ने के रस और शुद्ध जल जैसा स्वादिष्ट हैं। ये पर्वत अनंद, चित्ररथ, वैभ्राजक और सर्वेतोभद्र नामक 4 बगीचों से घिरे हैं। आप देख सकते हैं एक्चुअल में जो नीचे की तरफ, नीचे दिखाइए, फिर मेरु मंदार के पर्वत के नीचे दिखाइए, उसमें नाम भी लिखा हुआ, ये जिले हैं। पहले मंदार पर्वत में देखिए, हाँ, मंदार पर्वत में किसकी झील है? दूध की। ठीक है। मेरु मंदार में किसकी झील है? बोलो, शहद की। उसके बाद में सुपार्श्व में किसकी झील है? गन्ने के रस। गन्ने के रस की। और जो हमारा ऊपर वाला जो था उसका नाम क्या है? कुमुद पर्वत। कुमुद पर्वत पर किसकी झील है? शुद्ध जल की। ये पर्वत अनंद, अनंदन, अनंद क्या पढ़ेंगे इसको? अंदन, अंदन, चित्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोब्रह्म भद्र नामक 4 बगीचों से घिरे हैं। बगीचे भी ये जो दिखाए गए हैं वही बगीचे हैं। झील के चारों तरफ देख रहे जो पेड़ दिख रहे हरे हरे, ये बगीचे हैं। वो कोई पूछेगा प्रभु जी आप जाके आए हो? बिल्कुल जाके नहीं आए, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। वहां बहने वाली नदियों का जल पीने से इलाव्रत वर्ष के निवासियों के न तो बाल सफेद होते हैं, ये बोल ये क्या हो गया? अरे तुरंत माता जी अलर्ट हो चुके हैं। वहां बहने वाली नदियों का जल पीने से इलाव्रत वर्ष के निवासियों के न तो बाल सफेद होते हैं
मैंने तो अभी तक 2 बार ही पढ़ा है, माता जी ने 4 बार भी पढ़ लिया। और न ही उनकी त्वचा पर, ये क्या, झुर्रियां पड़ती हैं। ये भगवान, वे कभी भी थकान का अनुभव नहीं करते और न ही उन्हें वृद्धावस्था, रोगों तथा अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। उम्र के साथ उनके शरीर की कांति क्षीण नहीं होती और न ही पसीने के कारण उनके शरीर से दुर्गंध निकलती है। मतलब सेंट की भी आवश्यकता नहीं, पार्लर का पैसा बच गया, सेंट का पैसा बच गया, और किस किस का पैसा बच गया, कपड़ों का पैसा बच गया। वाह रे वाह। उन्हें अत्यधिक सर्दी और गर्मी की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और इस प्रकार मृत्यु के समय तक आनंद पूर्वक चिंता रहित जीवन जीते हैं। कहाँ के लोग हैं ये? इलाव्रत वर्ष के लोग, सुमेरु के चारों तरफ रहने वाले। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं, दिन में सपने देखने वाली बातें ज्यादा देखेंगे नहीं। ऑलरेडी बाल सफेद हो गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, घुटने दुख रहे हैं और पेट खाना पचाता नहीं ढंग से। छोड़ो। प्रभु जी सब लोग इलाहाबाद वर्ष की यात्रा कराएंगे। हाँ, पर वहां जाके अगर माला नहीं की ना, तो ऐसा वहां से आम के रस में डुबो डुबो के मारेंगे वहां पर, आम रस पी पी के मर जाएंगे। हरी बोल। नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। मेरू पर्वत के चारों ओर अनेक सुंदर पर्वतमाला हैं, उसी प्रकार जैसे कमल के चक्कर के चारों ओर तंतु होते हैं। इनके अतिरिक्त मेरू पर्वत को घेरे अन्य अनेक पर्वत हैं जो प्रत्येक 2000 योजन ऊंचे तथा 18,000 योजन में फैले हैं। सही बोला है? 18,000। ठीक है, तो ये ऊंचे हैं 2000 योजन और 18,000 योजन में फैले हैं। अनेक पर्वत हैं। पूर्वी दिशा में जठर और देवकुट नामक 2 पर्वत हैं जो उत्तरी और दक्षिणी दिशा तक फैले हैं। पूर्वी दिशा में देवकुट नामक 2 पर्वत हैं और उत्तरी और दक्षिणी दिशा तक फैले हैं। पश्चिमी दिशा में भी पवन और पारियात्र नामक 2 पर्वत हैं। अभी भी हमने देखा था, पिक्चर दिखा दीजिए वापस। 2 पर्वत हैं जो उत्तरी और दक्षिणी दिशा तक फैले हैं। दक्षिण दिशा में कैलाश और करवीर नामक 2 पर्वत हैं जो पूर्वी तथा पश्चिम दिशा तक फैले हैं। समझ गए? थोड़ा इशारा करके बताएंगे। कैलाश और करवीर किधर की तरफ फैले हैं? पूर्वी और पश्चिम दिशा की तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ। और आपका पहले जो बताया था पर्वत कौन सा था? नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरी दिशा में त्रिशंग और मकर नामक 2 पर्वत है। त्रिशंग और मकर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, एक पवन और प्रियात्रा, क्या लिखा हुआ था हमारे हिंदी में? हाँ, पारियात्र नामक 2 पर्वत हैं जो उत्तरी और दक्षिणी दिशा में फैले हैं, लेफ्ट अप एंड डाउन। ठीक है। मेरू पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी का धाम है जिसका नाम है शातकोम्भी। इसके ऊपर मेरू पर्वत। ये मेरू किसको बोला जा रहा है? बोलो। सुमेरु पर्वत को। हाँ, सुमेरु पर्वत को ही बोला जा रहा है। इसके ऊपर क्या है? ब्रह्मा जी का धाम जिसका नाम है शातकोम्भी। ठोस सोने का होने के कारण इसका यह नाम पड़ा, शातकोम्भी। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सब दिशाओं में 8 लोकपालों के निवास हैं। ये निवास ब्रह्मा जी के निवास के समान ही हैं, बस अंतर इतना है कि आकार में वे ब्रह्मलोक से 1/4 हैं। ब्रह्मलोक बहुत बड़ा है और ये 1/4 में। ये कौन लोग हैं? लोकपालक निवास करते हैं। इनका भी फोटो है, डिस्प्ले कीजिए अगर है तो। लोकपाल। हरे कृष्ण, यही वाला होगा ना ये मेरू के टॉप पे जो ब्रह्मा जी और यस, ये जो फोटो है इसमें ज्यादा ये क्या बाद में आएगा। खाली नाम दिए हुए और एक्सप्लेनेशन उसको उस
क्या बोलेंगे, भौगोलिक मानचित्र पर नहीं बताया गया है, इसको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। सुमेरु पर्वत कैसा था? सुमेरु पर्वत कैसा था? ऊंचा लंबा सा था ना, तो उसका ऊपर का भाग देख रही है, ऊपर क्या, ब्रह्मा जी का धाम जिसका नाम है शातकोम्भी, और चारों तरफ क्या है, अलग अलग लोकपालकों के निवास है। 8 लोकपालक है, कौन कौन से हैं? कुबेर, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, नृति, वरुण और वायु। ठीक है, और इनके घर कितने हैं? ब्रह्मा जी के घर से 1/4। नेक्स्ट, बंद कर दीजिए इसको। प्रभु अब ये जो है डिटेल्स, मेरे ख्याल में ये जो डिटेल्स ही ये यहाँ खत्म हो जाती हैं। अब ये नेक्स्ट शुरू होता है जहां पर नया चैप्टर शुरू हो रहा है भागवतम में, गंगा अवतरण। जी, मेरे ख्याल में अब जी, तक ये जो जितनी डिटेल्स थी अब या इसके बाद तो नहीं आने वाली। हाँ, एक्चुअल में तो ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर अपने कथा रूप में छोटा सा रूप में बताया गया है। हाँ, ये कौन सा अध्याय पूरा हो गया ओरिजिनल भागवतम में? 16वां 16 और 16 पूरा हो गया। 17वें का नाम क्या है? गंगा अवतरण। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिथिलेश महोदय जी, आपको कैसे मालूम? हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का भौगोलिक दर्शन था वो यहाँ पूरा हो गया है, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर गंगा मैया के अवतरण की कथा सुनाई जाएगी। तो आप कहें तो आज करें, नहीं तो बहुत हो गया प्रभु जी, आज तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया। मंदरा मेरु मंदरा सुपाश्व पढ़ ले आगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा इससे रिलेटेड ही है। हाँ प्रभु जी, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लें। बोलिए, आप बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड है, एकदम से कहानी पूरी शुरू नहीं होती है। पढ़िए साथ साथ। जब भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड को नापने के लिए अपना बायां पैर उठाया था, तो उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड की बाह्य परत में छेद हो गया था। परिणाम स्वरूप कारण सागर का जल उस छिद्र के अंदर प्रविष्ट हो गया, और वह जल ही गंगा के रूप में विख्यात हुआ। भगवान की लालिमा युक्त चरण कमलों का स्पर्श करने से वह जल भी थोड़ा गुलाबी रंग का हो गया। 1 सहस्त्र युगों के पश्चात वह गंगा जल ध्रुव लोक में अवतरित हुआ, और तब से ध्रुव महाराज तथा ध्रुव लोक के नीचे रहने वाले सप्त ऋषियों ने अत्यंत भक्ति भाव से उस जल को अपने सिरों पर धारण किया है। गंगा जल को क्यों धारण किया? गंगा जल को शिवजी ने अपने सिर पर धारण क्यों किया? क्योंकि भगवान के चरणों से स्पर्श से था। प्रभु जी, भगवान के चरणों और और बहुत चरणों से जोर स्पर्श से आ रहा करके था आ रहा जल प्रभु जी। उसका वेग बहुत बहुत तेज था, उसके इंपॉर्टेंट बात वेग है। को रोकने हरे के लिए। कृष्णा, हरे कृष्णा। वेग। हाँ माता जी, तो एक तो क्या हो गया, गंगा मैया जो है पहले कहाँ बैठी थी? ब्रह्मलोक में बैठी थी। ब्रह्मांड की दीवार टूट करके अंदर आई, वो जल अंदर आया, भगवान के चरणों को धोता हुआ ब्रह्मलोक में वो बह रही है। बाकी लोकों में अभी नहीं प्रवेश किया है, और खास करके पृथ्वी लोक पर जो हम कहते हैं हमारे ऊपर जाते गंगोत्री, और वहां पर जो है भगीरथ जी ने तपस्या की थी 60,000 वर्ष तक उनको बुलाने के लिए। तो हाँ, सगर महाराज के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे। तो जो गंगा मैया का वेग था उसको सहन कौन करेगा? बट एक बात बताओ, अगर ऑर्डिनरी जल होता, कुछ साधारण जल होता, तो शिव जी अपने सर पर लेते क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर, इसलिए उन्होंने सिर पर धारण किया, क्योंकि ये क्या था? चरणामृत था। बोलते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारे, इन चरणों में शीश नवाऊं। ये जो है गंगा मैया जो है वो भगवान के चरणों को धो रही है। इनका नाम ही गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने क्या किया है? भगवान के चरणों को धोया है। ठीक है, क्यों पतित पावनी है बोलो?
सुमन माता जी, गंगा मैया में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। क्यों? वो भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए अमृत समा लेना। यस, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के चरणों को स्पर्श करके निकली, क्योंकि वो भगवान का चरण अमृत है। ऐसे ही नहीं कि ऑटोमेटिकली गंगा पवित्र हो गई, ऑटोमेटिकली ये जल पवित्र हो गया, नहीं। दुनिया में ये बात लिख करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई सपने में भी पूछे ना, ये जल पवित्र क्यों है, ये पाप से मुक्त क्यों कर देता है, उसका संबंध कृष्ण भगवान से होगा ही होगा, तभी जाके उसके अंदर ये शक्ति है। यमुना जी ले लो, गंगा जी ले लो, कोई भी शक्ति ले लो, कोई भी नदी ले लो, उसका संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से, तभी उनमें वो शक्ति पाई जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, वामन देव ने पैर उठाया था, उसके ब्रह्मांड की दीवार टूट गई थी, उससे जल अंदर आया था, और उसी जल को गंगा जल का नाम से जानते हैं। और भगवान के चरण कैसे थे? लालिमा युक्त। हम भी अट्रैक्ट होते हैं ना, लोगों के पैर अगर ज्यादा एकदम लाल चट दिखते हैं, तो भगवान के पैर कैसे हैं? एकदम लालिमा युक्त। और जो जल है उसका भी रंग कैसा हो गया? गुलाबी। एक सहस्त्र युगो। प्रश्न आया, गंगा और यमुना नदी से पवित्र कौन है? आगे बढ़ते हैं, बाद में पूछना है उसको। सप्त लोक पावन करने के बाद देवता गण अपने करोड़ों विमानों में गंगा को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इस प्रकार अंत में गंगा चंद्रमा पर बहती हुई वहां से मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी के लोग पहुंचती हैं। मेरु पर्वत के शिखर से गंगा 4 धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये चारों धाराएं विभिन्न दिशाओं में बहती हुई अंत में खारे पानी के समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मपुरी से होकर सीता नदी केसराचल पर्वतों की चोटियों से बहती है, जो मेरु पर्वत के समान ही ऊंची है। केसराचल पर्वतों से सीता गंगा गंधमादन पर्वत पर गिरती है, और फिर वहां से भद्राश्व वर्ष पर अंत में वह पूर्वी दिशा में होती हुई समुद्र में प्रविष्ट होती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है, और वहां से नीचे बहते हुए पश्चिम में केतुमाल वर्ष की भूमि पर आती है। भद्रा कुमुद पर्वत की चोटी पर गिरती है, और फिर वहां से नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वत की चोटियों से होती हुई उत्तरी दिशा में स्थित कुरु वर्ष से होती हुई समुद्र में प्रवेश करती हैं। अलकनंदा हेमकूट और हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती हैं, और वहां भारतवर्ष से होती हुई दक्षिणी समुद्र में प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही वह छोटी बड़ी अनेक नदियां हैं, वहां छोटी बड़ी अनेक नदियां हैं जो मेरु पर्वत के शिखर से बहती हैं और नीचे आते सैकड़ों शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, जबकि अन्य 8 को भोग क्षेत्र कहा जाता है। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, और जबकि अन्य 8 वर्षों को भोग क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र, भोग क्षेत्र। पुण्यवान लोग स्वर्ग से लौटने के पश्चात इन स्थानों पर अपने पुण्य कर्मों का सुख भोग। पुण्यवान लोग अरे बोल, देखो इधर देखो, पुण्यवान लोग जो है स्वर्ग लोक में भोग करने के बाद ये जो बाकी 8 भोग क्षेत्र हैं वहां पर अपने स्वर्गों का पुण्य भोग कर्म करते हैं, सुख भोगते हैं। इन 8 स्वर्गीय वर्षों में मनुष्य पृथ्वी के 10,000 वर्ष जीवित रहता है और प्रातः देवताओं जैसा सुख भोगता है। उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल होता है, और स्त्री पुरुष दोनों दीर्घ काल तक वहां संभोग सुख का आनंद ले पाते हैं। अंततः अनेक वर्ष भोग करने के पश्चात जब उनके जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है, तो उस समय पत्नी संतान को जन्म देती है। सुखोपभोग की इतनी सुविधाएं होने के कारण इन लोगों को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ रहने वाले मनुष्यों का जीवन त्रेता युग के निवासियों जैसा होता है। इन लोगों के निवासी अपनी पत्नियों के साथ सुंदर बगीचों में रमण करते हैं, और उनकी पत्नियां
क्रीड़ासक्त मुस्कानों तथा कामुक दृष्टि से देखते हुए उन्हें सुख देती हैं, परंतु फिर भी वे यह कभी नहीं भूलते कि भगवान के नित्य से परंतु फिर भी वे यह कभी नहीं भूलते कि वे भगवान के नित्य सेवक हैं। इतना भोग होने के बाद भी ये नहीं भूलते कि भगवान के सेवक है, भगवान के अंश हैं। पृथ्वी पर ठीक इसके विपरीत होता है। मैथुन और मदिरा के नशे में उन्मत्त व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। अगर कहे हमारे पृथ्वी पर भी बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनमें से भारत में एक बहुत बड़े, भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, रोशनी माता जी माइक बंद कीजिए। तो वो बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, भारत के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन वो इतना धन होने के बाद भी नशे के उन्माद में नहीं है। और किसमें नहीं है? और वो भगवान की भक्ति से अलग नहीं है, भगवान की भक्ति भी करते रहते हैं। उन्होंने अभी भी रिसेंटली कुछ जगन्नाथपुरी में भी 2 करोड़ रुपए दिए, बद्रिकाश्रम में भी देते रहते हैं, और भी कई स्थानों पर उनकी सेवा चलती रहती है। यस, भौतिक दुनिया में बहुत धन संपत्ति है, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी से पहले जो प्रोग्राम किया उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किया, और थोड़ा सा सोशल स्टेटस वगैरह मेंटेन करने के लिए कुछ डांस वाले बुलाए और फिल्म स्टार बुलाए वगैरह किए। पर ये सब करते हुए भी वो कभी किसको नहीं भूलते हैं? भगवान को नहीं भूलते हैं। तो इस प्रकार भगवान को नहीं से बोलते। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौतिक जगत में भी अभी, चलो हम तो किसी और इन 8 लोकों में नहीं है, 8 भोग क्षेत्रों में नहीं है, इस हमारे भारतवर्ष में ही है जो कर्म क्षेत्र है, इसमें भी हमारे पास धन संपत्ति अगर ज्यादा आ जाता है तो हम उन्माद में, हम नशे में, हम भगवान को नहीं भूलना है। और ज्यादातर लोग पृथ्वी लोक पर क्या लिखा हुआ है देखो, पृथ्वी पर ठीक इसके विपरीत होता है। मैथुन और मदिरा के नशे में उन्मत्त व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। ठीक है, ये बाकी वर्ष पृथ्वी पे ही तो है प्रभु जी, फिर ऐसे क्यों लिखा है कि पृथ्वी पर भूल जाता है? ये कहीं और है ये बाकी वर्ष प्रभु जी? ये ब्रह्मांड की संरचना में है, ये पृथ्वी लोक पे नहीं है। पृथ्वी लोक पे पूरे, सिर्फ भारतवर्ष है प्रभु जी? हाँ, पृथ्वी लोक पे सिर्फ भारतवर्ष है। जो हम पूरी पृथ्वी जो है वो भारतवर्ष ही तो कहलाती थी, पूरी पृथ्वी भारत थी। जी माता जी, तो ये जो बाकी जो हम बाद में अपनी हिस्ट्री की बुक्स में या ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़े हैं, 7 द्वीप और 7 महाद्वीप और ये पर्वतमालाएं, ये पृथ्वी लोक की बात है सारी। पर यहाँ पर ये ब्रह्मांड की संरचना के अंतर्गत बातें हैं, बट ये सत्य बातें हैं। और आजकल अगर हमारे बच्चों को हमें अच्छे से समझ में अगर आ जाएगा ये, तो हम उनको जब बताएंगे ना इतना सारा डिटेलिंग, तो वो विश्वास करना शुरू कर देंगे। अरे इतना डिटेल में बताया भागवतम में, लंबाई चौड़ाई नदियां ये वो, तो उनको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। जब हम थोड़ा सा समझ जाएंगे, डिटेल अगर स्टडी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन हम कथा रूप में इसको जस्ट थोड़ा सा बाहरी मोटा मोटा रूप में समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल थोड़ा हम इससे आगे समझेंगे। हरे कृष्णा। 5S फॉर्मूला, तो 5S फॉर्मूला में क्या क्या था? पहला S मतलब साधना, दूसरा S मतलब स्वाध्याय, तीसरा S मतलब सदाचार, चौथा S मतलब संग, और 5वां S मतलब सेवा। सेवा, ये 5 समय अपनाने हैं प्रभु जी। 5 S हमें अपनाने हैं, सेवा, स्वाध्याय, संग, सदाचार और साधना। और ठीक है, और इसी प्रकार आज के जो दर्शन फोटोज थे वो जो हमने के बारे में हम ग्रुप में डाल देंगे। संघ का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? पूछना है? संघ का मतलब क्या हुआ? संघ का मतलब? माते सुन तो लो ना, हाँ बोलिए भक्तों ना। की संगति करना। अच्छा, ठीक, साधना, सदाचार, सेवा, स्वाध्याय, और क्या रह गया?
ठीक है, और कोई किसी को कुछ कहना है, समझना है, पूछना प्रभु है? जी जो पीडीएफ भेजा था वो किस बारे में है, समझ नहीं आया। पीडीएफ माता जी, एक तरफ वो व्यापारी जो जंगल में गया था, उसमें व्यापारी का जंगल में क्या क्या अनुभव हुआ, और दूसरी तरफ उस अनुभव का अर्थ क्या है। मक्खियां अगर खाई तो क्या है, अगर वो ऊंचे पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो क्या है, लोमड़ी शेर उसको उसको खा रहे हैं या उसको पीछे भाग रहे, तो उसका अर्थ क्या है, वो उसमें लिखा हुआ है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। पढ़िए उसको। ठीक है, और थोड़ा सा कोई? पर इतना नहीं आया ना। ठीक है जी। अहमदाबाद में कल से पाठोत्सव शुरू हो रहा है मंदिर में। श्री श्री राधा माधव का पाठोत्सव 5 दिन का बहुत विशेष उत्सव होगा। जो अहमदाबाद वाले हैं वो अवश्य अटेंड करें, मिस न करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो नहीं है प्रभु जी वो अंदर क्या हो रहा है प्रभु जी माध्यम से हुआ था। ये श्रीनाथ जी का अवतरण माधवेंद्रपुरी जी के माध्यम से हुआ था। प्रभु जी श्रीनाथ जी का अवतरण माधवेंद्रपुरी जी के माध्यम से हुआ था, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी जी। और ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्रपुरी। तो अवतरण माधवेंद्रपुरी जी से हुआ था। प्रभु उनके जी 70 थे। माधवेंद्रपुरी जो है 70वें गुरु थे। 70। जी माता जी 17। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो गोविंद कुंड पर जो है अपना नाम जप कर रहे थे, तो वहां पर एक छोटा सा बालक आता और बोलता है कि आप बहुत भूखे हैं, आप थोड़ा दूध पी लीजिए। लंबी कथा है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो फिर वो दूध ले लेते हैं, लोटा लेने के लिए वापस वो बालक आता नहीं है। तो रात को सपने में वही बालक भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके उनको दर्शन देते हैं, मैं खुद कृष्ण ही था। हे माधवेंद्र, हे माधवेंद्र, ड्रामा में किया था तो वो याद आ रहा है। सभी लोग बोलो, हे माधवेंद्र, हे माधवेंद्र, मैं यहाँ पर झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ हूँ, तुम मुझे यहाँ से निकालो गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो अगले दिन सुबह माधवेंद्रपुरी जी जाते हैं अपने शिष्यों के साथ में, गांव वालों के साथ में, और वहां से गोपाल जी को निकालते हैं। और फिर गोपाल जी की सेवा पूजा शुरू होती है। लेकिन गोपाल जी फिर सपने में आते, बोलते माधवेंद्र, हे माधवेंद्र, मैं तो झाड़ियों में बहुत दिनों से छुपा हुआ था, बहुत गर्मी लग रही है, कृपया मुझे स्नान कराओ, चंदन का लेपन करो। तो अभी जो अक्षय तृतीया आ रही है उस दिन से चंदन यात्रा शुरू होने वाली है। तो चंदन जो है गोपीनाथ जी को में लगाया था और इधर गोपाल जी ने स्वीकार किया था। माधवेंद्रपुरी जी फिर जो है चंदन लेने के लिए कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी गए थे। रास्ते में रेमुना आता है, गोपीनाथ जी का विग्रह याद करो। और गोपीनाथ जी का विग्रह किसने बनाया था? स्वयं। किसने बनाया था? स्वयं। बोलो, गोपीनाथ जी के विग्रह स्वयं किसने बनाए थे? प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने। नहीं माते, किसने बनाया था गोपीनाथ जी का विग्रह? भूल गए? मैं याद दिलाऊं। एक बार भगवान हंस रहे थे, माता पूछती है गायों को देखकर आप क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान बताते हैं कि मैं तो, याद आया किसी को? बोलो। सीता और राम जी दोनों जो है भ्रमण कर रहे थे वन में, और गायों को झुंड को देख करके राम जी मुस्कुराने लगे। हमेशा मुस्कुराते हैं, ज्यादा मुस्कुराते थे। तो सीता मैया पूछती क्या बात है, ज्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले मेरे अगले युग में जो लीला करने वाला वो मुझे याद आ गई और उसको देख करके मुझे स्मरण आ रहा है। तो सीता मैया, कौन सी लीला भैया जी? हमें भी तो भैया जी तो नहीं बोला होगा, पतिदेव बोला होगा। तो पतिदेव राम जी कृपया करके हमें बताइए कि कौन सी लीला है। तो भगवान राम जी अपने तीर से पत्थर के ऊपर जो है वो कृष्ण के भगवान के दर्शन बनाते हैं, और लेफ्ट एंड राइट में चाणूर और मुष्टिक बनाते हैं, अष्ट सखिया बनाते हैं और ग्वाल वाल बनाते हैं। और वही मूर्ति आज जो है रेमुना में गोपीनाथ जी, खीरचोर गोपीनाथ जी के नाम से फेमस है। स्वयं राम जी ने बनाई थी वो विग्रह। तो प्रभु जी श्रीनाथ जी को कृष्ण का बाल स्वरूप भी कहते हैं ना? हाँ, इसलिए गोपाल जी कहा जाता है। और दूसरा ये कि जो बाद में जो भगवान जी मुसलमानों के आक्रमण के बाद में जब इनको शिफ्ट किया गया वहां के वैष्णवों द्वारा,
वल्लभाचार्य जी के द्वारा वहां से, कहां से, गोवर्धन से राजस्थान के अंदर श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा में है ना प्रभु जी? नाथ द्वारा। तब जो नाथ द्वारा। पूरी की पूरी सेवा पूजा का कार्यक्रम जो है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय द्वारा लिया गया। और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? कुमार संप्रदाय वल्लभाचार्य है, संप्रदाय। कुमार है कि निम्बार्कीय है? मूल संप्रदाय, मूल संप्रदाय ऐसा कहते हैं वहां के, कि मुझे जहां तक याद आ रहा है निम्बार्कीय परंपरा, वल्लभाचार्य जी नहीं, नहीं प्रभु, निम्बाचार्य तो कुमार प्रभु संप्रदाय जी है। वल्लभाचार्य संप्रदाय। निम्बाचार्य तो कुमार रुको कुमार रुको संप्रदाय है। रुको रुको रुको, नहीं, 4 संप्रदाय में से ही आता है, 4 संप्रदाय से ही कनेक्टेड है, 4 संप्रदाय से ही विभाजित हुआ है। हाँ, तो ये एक, ठीक है, उसको हम समझेंगे, कभी संप्रदाय की चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ, पुष्टि मार्गीय कहा जाता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अंदर विग्रह की बहुत अच्छे से सेवा होती है। तो इस्कॉन वाले भक्तों को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से विग्रह सेवा को सीखना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभु ठीक जी है। तो जैसे हम अब पहले हम लोग मतलब पुष्टि मार्गीय थे, अभी भी है, तो हम लोग में तो मतलब ऐसा बताया कि वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी मिले थे, उनका जो प्रथम मिलन हुआ था वो वल्लभाचार्य जी से हुआ था। जी माता जी, बट जो प्राकट्य हमने अपनी परंपरा में सुना है, या जो वहां ब्रज के लोगों से शुरुआत में सुना है, वो ये है कि जो ऊपर श्रीनाथ जी विग्रह प्रकट हुए, माधवेंद्रपुरी जी की समाधि आज भी है, वहां देख सकते हैं। और वहीं पर आगे वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है, महाप्रभु बैठक करके लिखा हुआ है गोविंद कुंड पर। यस, तो माधवेंद्रपुरी जी को पूरी कथा है ना, माधवेंद्रपुरी जी की तो छोटी सी तो बात है नहीं। उनको उन्होंने प्रकट किया, उनकी स्थापना की, अन्नकूट उत्सव किया, फिर भगवान सपने में आके बोल के चंदन लगाओ, तो चंदन लेने के लिए अपने शिष्यों को भेज रहे थे, फिर बोलते नहीं शिष्यों को नहीं भेजूंगा, खुद जाऊंगा। खुद लेने के लिए गए, तो वहां पर बीच में गोपीनाथ जी के दर्शन हुए। गोपीनाथ जी की खीर उनको पसंद आई, बोले मेरे गोपाल जी को भोग लगाऊंगा, लेकिन तो मैंने भोग लगने से पहले मन में ऐसा सोच लिया मेरे से अपराध हो गया, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो वहां से निकल गए। रात को गोपीनाथ जी जो हैं खीर के 12 मटके भोग लगे, उस गोपीनाथ जी ने चुरा लिया, अपने पीछे रख लिया। किसने? गोपीनाथ जी ने। गोपीनाथ जी कौन? विग्रह स्वरूप, उन्होंने चुरा लिया, रख लिया पीछे अपने। और फिर रात को पुजारी जी के सपने में आते हैं, पुजारी जी क्या हुआ आज, कितने मटके लेके आए हो वापस घर पे? बोले 12 पूरे लेके आए हो। बोले नहीं, एक मैंने चुरा लिया और पीछे रखा है मेरे। वो उठते हैं और नहा धो करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि एक मटका तो चुराया हुआ पड़ा है, पीछे की तरफ पड़ा है। पुजारी जी को बताया गया था कि ये माधवेंद्रपुरी को देना है। तो पुजारी जी जाते ढूंढते हुए ढूंढते हुए ढूंढते हुए, जब मार्केट लगा हुआ था रेमुना का, कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो माधवेंद्रपुरी के पास में जाते हैं और बोलते हैं ठाकुर जी ने, गोपीनाथ जी ने आपके लिए ये जो खीर चुराई है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जी बड़े खुश होते हैं, वो खीर प्रसाद को पाते हैं, लेकिन वहां से उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि लोग जो है उनके पीछे पड़ जाएंगे, कितने बड़े भक्त है कि भगवान ने इनके लिए खीर चुराई है। और बाद में वो खीर खाने के बाद उस मटके का भी थोड़ा 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 भाग खाते गए, मटके को कभी फेंका नहीं और पूरा मटका खा लिया। फिर वापस जगन्नाथपुरी जाकर के वहां के राजा से मिल करके वो चंदन लेके वापस आ रहे थे, बहुत थकान हो गई, वापस गोपीनाथ जी में रुके। और रात को सपने में गोपीनाथ जी गोपाल जी आते हैं। कौन से गोपाल जी? गोवर्धन वाले। और वो आकर के बोलते देखो तुम बहुत थक गए होंगे, कोई बात नहीं, तुम वहाँ गोपीनाथ जी को वहां चंदन लगा लो, मैं यहाँ गोपाल जी स्वीकार कर लूंगा। तो वहां पे माधवेंद्रपुर जी वहां पर अप्लाई करते हैं और इधर गोपाल जी स्वीकार करते हैं। बाद में जब मुगलों का आक्रमण वगैरह होता है, तो ये ठाकुर जी जो है राजस्थान में यहाँ द्वारा में स्थापित कर दिए जाते हैं। एक कहानी आती है कि बैलगाड़ी के माध्यम से वो गए थे, और दूसरा कहानी बोलते हैं कि वो सुरंग में से, सुरंग बनी हुई है नाथद्वारा से लेकर के गोवर्धन तक। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल। हरे कृष्ण।